अगर आज तक आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी इस टोटली फाइन। अगर आप इस वीडियो पर कहीं से आए तो आज मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ ना, यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होगी और यहीं से एक दिन आपकी आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी। यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ इसके बाद आता है। सबसे पहले ये एक ऐसी पावर, एक ऐसी सिद्धि जिसको सीख कर, जिसको समझ कर आप किसी भी मंदिर में प्रवेश करते ही, किसी भी मंदिर की दीवार को छूते ही पता लगा पाओगे कि उस मंदिर के अंदर कैसी वाइब्रेशन है। आप लोग सुनते होंगे ना कि कुछ कहते हैं कि इस मंदिर में बहुत सी वाइब्रेशन, इस मंदिर में नहीं है। उसको महसूस कैसे किया जाए, वो टेक्निक क्या है, वो आज आपको बताऊँ। किसी भी पुराने पेड़ पौधों को छू कर ही, उसको गले लगाकर आप उसके इमोशंस को पता लगा सकते हो। मंदिर जब बनते हैं तो उसमें जो पत्थर मार्बल यूज़ किए जाते हैं वो ऐरे गहरे नहीं होते हैं, चूज़ किए जाते हैं ऐसे मार्बल, ऐसे पत्थर जो उस मंदिर की एनर्जी की शोभा बढ़ाए। क्योंकि वो पत्थर बड़े लंबे सफ़र को तय करके आता है, किसी वॉल्केनो से बाहर निकल के, किसी झरनों से नीचे गिर के, समुद्र में मिल के, तालाब में, नदियों में तैर कर आपके हाथ लगता है, कितने साल पुराना। तो इसी वजह से किसी भी मंदिर का सबसे पहला पत्थर मार्बल, उसकी भी पूजा की जाती है, उसकी भी विधि की जाती है। क्यों शुरू किया पूर्वजों ने ये सब? वो मामूली पत्थर जो दीवार बन जाएगा उसकी पूजा क्यों करे भाई? सोचो, कुछ तो होगा, है ना। बस यही समझने की ज़रूरत है। आज अगर ये सीख जाएं जो सिखाने वाली हूँ, इस वीडियो में टेक्निक सिखाने जा रही हूँ, तो आप भी किसी भी मंदिर की वाइब्रेशंस को महसूस कर पाओ। किसी भी शिवलिंग को छू के वो शिवलिंग में किस प्रकार के प्राण शुरू हो रहे हैं वो समझ पाओगे। किसी भी इंसान को देखो, आप समझ पाओगे उसकी बॉडी लैंग्वेज को कि वो क्या महसूस कर रहा है। अगर वो उदास है तो लुढ़क के बैठा होगा, रीढ़ की हड्डी बेंड हो जाती। जब भी आप डिप्रेशन में होते हो, जब भी आप उदास होते हो, लेकिन इंसान एक गर्वान्वित महसूस करता है जब खुशहाल होता है, चौड़ा होकर बैठा होता है। जब एक पेड़ पौधे हैं सूख जाते तो लुढ़क जाते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर पत्ते खिल जाते, फूल खुल जाते, देखो कैसे खड़े हो जाते। देखिए, जब इंसान की मृत्यु हो जाती, कैसे इंसान का शरीर ऐसे लुढ़क जाता है। पहले मुंडी लुढ़केगी, फिर हाथ जाएंगे, फिर शरीर जाएगा। सपोर्ट देना पड़ेगा तब जाके शरीर फिर से उठेगा, वरना लुढ़क जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी मेन है। योग, ध्यान, खाना पीना, बैठना, सोना, रोना, सब कुछ रीढ़ की हड्डी के भरोसे चल रहा है। चाहे आप हो, पेड़ पौधे हो, जानवर, सब जगह यही हो रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बायोलॉजिकली बताती हूँ। ये जो दिमाग में आएगा ये रियल बायोलॉजी नहीं है, ये समझने वाली बायोलॉजी है। बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो नॉर्मल दिमाग में आना चाहिए वो मैं समझाती हूँ। जब भी किसी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन शुरू होता है माँ की कोख में, प्रेगनेंसी के 1-2 हफ्तों के अंदर, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग, ये सब का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कुछ न्यूरल ट्यूब होती है, उस न्यूरल ट्यूब से रीढ़ की हड्डी बनती और उसी न्यूरल ट्यूब से दिमाग बनता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी और दिमाग कनेक्टेड होता है। इसको समझने के लिए आपको ये पता करना होगा कि हमारे शरीर के अंदर 2 नर्वस सिस्टम होते हैं। एक नर्वस सिस्टम जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका दिमाग, ये दोनों एक ही है। अगर आपका ये ढांचा बाहर निकाले, अगर आपका ये हार्ट पिंजर बाहर निकाले ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका दिमाग कनेक्टेड होता है। इससे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक और नर्वस सिस्टम होता है जिसका नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप सेकेंडरी नर्वस सिस्टम भी कह सकते हो। ये नर्वस सिस्टम आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलकर आपके अलग अलग अंग में जाती है। तो 2 नर्वस सिस्टम हो गए, एक मेन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रीढ़ की हड्डी और दिमाग है, और रीढ़ की हड्डी से जो दूसरी नर्वस सिस्टम निकलती उसे सेकेंडरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका काम क्या है वो समझो। अगर आप कहीं चल रहे हो, पैर में कांटा लगा, तो अब सेकेंडरी नर्वस सिस्टम आपके अलग अलग पार्ट्स में, मेन नर्वस सिस्टम को, रीढ़ की हड्डी को, दिमाग को, लेकिन इसके अंदर सेकेंडरी नर्वस सिस्टम को जो अलग अलग भाग में निकली हो, जब पैर में पत्थर या कांटा चुभेगा तो सेकेंडरी नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाएगा, जिसे हम नाड़ियाँ भी कहते हैं। 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर के अलग अलग अंग में है, तो वो सिग्नल हमारे सेकेंडरी नर्वस सिस्टम में से जाएगा रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि वो उसका कनेक्शन पॉइंट है। अब रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो रीढ़ की हड्डी को सिग्नल लेके जाएगी दिमाग में। अब दिमाग में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उदासी जब महसूस होती अलग पार्ट से, अच्छी खुशी जो महसूस होती वो अलग पार्ट से, पेन महसूस होता है अलग पार्ट से, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन, भयंकर चीज़ें और बहुत कुछ है। वो बायोलॉजी ले लेना, तब पढ़ लेना, ठीक है।
अब जो हम आगे बात कर रहे थे कि अगर पत्थर लगा तो वो सेकेंडरी नर्वस सिस्टम से ट्रैवल होगा, प्राइमरी नर्वस सिस्टम में जाएगा और दिमाग में प्रोसेस होगा। और पेन वाला अगर प्रोसेस होगा तो फिर दिमाग सिग्नल भेजेगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी जाएगी, अब वो डिसाइड करे कि ये सिग्नल किसको देना, पैर को देना है। तो अब सेकेंडरी नर्वस सिस्टम में वो सिग्नल जाएगा, पैर में जाएगा और हम पैर को ऊपर उठा लेंगे। लेकिन अब कांटा जो लगा है उसे निकालना है, तो उसके लिए भी सिग्नल जो है वो हमारे सेकेंडरी नर्वस सिस्टम से फिर से जाएगा रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी से मेन नर्वस सिस्टम में, अब रीढ़ की हड्डी से दिमाग में, दिमाग से रीढ़ की हड्डी को बोलेगा हाथ को बता, हाथ को वो सिग्नल क्या करे, हाथ फिर से वहाँ रखे और हम कांटे को निकालेंगे। ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसका मिड पॉइंट क्या है, मेरुदंड, जिसको साइंस में सेंट्रल ऑफ एक्सिस कहा जाता है। आपके शरीर की हर एक चीज़ रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही गुजरती है, वरना हम योग भी नहीं कर सकते, हम ध्यान भी नहीं कर सकते, हम सो भी नहीं सकते, इनफैक्ट हम निगल भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करके ही होता है। आपके चक्र, आपकी कुंडलिनी, आपकी ऊर्जा, कहते हैं हमारे अंदर प्राण है, भगवान है, वो सब कुछ रीढ़ की हड्डी के अंदर है। इसी वजह से 33 कोटि देवी देवताओं का आपने सुना है ना, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। ये इनफैक्ट कुंडलिनी योग की ही बात की जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो 33 डिफरेंट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड में, साइंटिफिक नेम है इसका 33 वर्टिकल कॉलम, 33 अलग अलग आपके स्पाइनल कॉर्ड में कॉलम्स होते हैं। और यही चीज़ को हमारे कल्चर में 33 कोटि देवी देवता के नाम से भी समझा है। कुछ लोग इसमें नहीं विश्वास करते हैं, इस टोटली फाइंड अप, आपको पॉइंट ऑफ इस टोटली में इस पर करते हो, लेकिन ये भी यही समझाना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में ही सारी देवी देवता हैं, रीढ़ की हड्डी में ही सब कुछ है। तो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जितनी भी चीज़ें आपके शरीर में हो रही, आपकी इंद्रियां जो भी कैप्चर कर रही, कांटा लगा, आपके हाथ ने कुछ, आँख ने कुछ देखा, अगर कोई चिड़िया दिख गई या हाथ से कुछ छू कर चला गया, वो जितनी चीज़ें हैं वो ट्रैवल होकर रीढ़ की हड्डी में जाती है, फिर दिमाग में, दिमाग फिर से रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, बीच में मिड पॉइंट रीढ़ की हड्डी है। जब भी आप रीढ़ की हड्डी के इस पावर को महसूस करना सीख गए ना, जब आप इतने सेंसिटिव हो गए ना कि इस रीढ़ की हड्डी के सिग्नल्स को पता लगा पाओ, बट यही सॉफ्टवेयर में सिग्नल होता है, बड़े सॉफ्टवेयर में रीढ़ की हड्डी वाइब्रेट होती है। अगर ये समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। मंदिर में प्रवेश करते ही रीढ़ की हड्डी वाइब्रेट करने लगती। मैं अभी भी गई थी एक मंदिर में, 5 या 6 साल पुरानी मंदिर में, किसी राजा की कुलदेवी का मंदिर था, वहाँ पे मैं गई, मैंने देखा वहाँ पर बस दीवारों पर हाथ लगाकर मैं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं। अचानक से वो महसूस हुआ कि कुछ है यहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में एक वाइब्रेशन होती। मैं वहीं बैठ गई उसी स्थिति में और वहाँ पर ध्यान करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसी वाइब्रेशंस हो रही थी। तो वो रीढ़ की हड्डी से समझ आया ना मुझे, तो रीढ़ की हड्डी से बस सेंसिटिव होना पड़ेगा। कैसे होना है ये मैं आपको सिखाती हूँ। ये कि हाथ लगा के पढ़ना वगैरह, ये तो आपको खुद एक्सपीरियंस होने लगेगा। मैं बस आपको रास्ता दिखा सकती हूँ कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। बस 2 मिनट की चीज़ समझाने सिखाना जा रहा है, सीख लो, समझ लो, ये आपके लिए आगे काम करना शुरू कर दें। तो आपने साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम के बारे में सुना होगा, शायद किया भी होगा। बहुत लोग करते हैं ना, मंदिर में आगे झुक कर, कोई लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग वज्रासन में आ जाते हैं, कुछ लोग पूरे फैल जाते हैं और उस प्रकार से लोग प्रणाम करते। अलग अलग तरीके होते अलग लोगों के, क्योंकि अलग अलग गुरु उन्होंने अलग अलग संप्रदायों ने ये शुरू किया होगा। स्वामी नारायण संप्रदाय अलग प्रकार से करती है, विष्णु जी के उपासक जो है वो अलग प्रकार से करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसका मूल क्या है, क्यों शुरू किया हमारे कल्चर में ये चीज़ करना, क्या होगा, सुबह सुबह क्यों बिना काम का ये करवा रहे, कुछ तो होगा उसके पीछे। तो अलग अलग प्रकार से भले ही लोग प्रणाम करते, कोई हाथ फैलाता है, कोई ये करता है, सबका मूल एक है और वो मूल मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अगर किसी भी मंदिर की वाइब्रेशन को महसूस करना है ना, शुरुआत में हाथ लगा के, आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा क्या हाथ लगा के क्या कर रही हूँ, क्योंकि आपको वाइब्रेशन महसूस ही नहीं हो रही, क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड उतनी फ्लेक्सिबल है ही नहीं। आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो महसूस होगा। और वो रिलेशन कैसे बनेगा, मैंने मेरी लाइफ में कैसे बनाया, शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वहीं से हुई। ये जो प्रणाम वगैरह करते हैं ना, उसी का एक भाग है, ये बेसिक तरीका है प्रणाम करने का। फिर लोगों ने इसे मॉडिफाई किया, लेकिन सबसे मूल तरीका ये है। इसके लिए आप या तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जहाँ पे आपका लेफ्ट लेग पास खींच के आपकी जननेंद्रियों के नीचे, जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, राइट लेग को भी पास खींच के रख सकते। आप नॉर्मल आलती पालती मार सकते हैं, या आप ये वाले आसन में भी बैठ सकते हैं।
है ना, जिस प्रकार से आप चाहो उस प्रकार से बैठो। अगर आप विकलांग हैं तो आप बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। तो ये हम बैठ के, मैं ये प्रीफर करती हूँ, शायद बिगनर्स या सिद्धासन ना भी लगे, अर्ध सिद्धासन कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, इससे आपका ध्यान भी और बढ़ेगा। तो अर्ध सिद्धासन आसन में हम बैठ गए। अब आपको क्या करना है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी होती है, इसको हम ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। और वह ब्रह्म नाड़ी जहाँ ख़त्म होती है, यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, इस पॉइंट पे चोटी बांधते हैं, वहीं पर वो नाड़ी आकर ख़त्म होती है, इसी वजह से इसे ब्रह्मनंदा भी कहा जाता है, ब्रह्म नाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है कि जब आप किसी भी मंदिर में जाती हो, सुबह मंदिर जाते हो नहा धोकर, शायद आप घर के मंदिर में दिया जाते हो या हनुमान चालीसा पढ़ते हो या कुछ नहीं करते हो, बस सुबह नहा धो के ठीक है, बिना नहाए नहीं, नहा धो के आप इसको अपनी एक्सरसाइज बना लो। बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, इतना भी नहीं दे सकते क्या, बस 2 मिनट, इसको आप अपनी एक्सरसाइज समझ लो, या इसको आप समझ लो कि आप अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हो हर रोज़ रेगुलरली। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो या मंदिर में करो तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी, ना हो तो मुझे बताना, है ना। ये जो सिखा रही हूँ वो पहले सिखा देती हूँ, फिर आगे की बात करती हूँ, आगे कुछ और बताऊँगी, ध्यान से सुनना। अब आप बैठे हो मंदिर में, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैठना है नॉर्मली, कोई भी आसन जो आपने पकड़ा है, सांसें लेनी। जब सांसें भर रहे हो ना तो आपको फील करना है कि आपके अंदर ये हो तो रहा है, लेकिन हम अवेयर नहीं है, हम फील नहीं कर पा रहे। डीप इन्हेलेशन लो, और जब आप डीप इन्हेल करोगे ना तो फील करो कि आपकी सांसें आपके मूलाधार, आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी के बेस से निकल कर आपके ऊपर जा रही। और ये पीछे फील करना, आगे फील नहीं करना है, ये फील करो। आपको यहाँ फील होगा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो सांसें उठ रही और यहाँ आ रही। जब सांसें यहाँ आ रही तो आपको सांसें होल्ड करना है। सांसें भगवान है, सांसें आपने भरी, जब सांसें होल्ड करोगे तो आपके और भगवान का मिलन होगा, योग में ऐसा कहा जाता है। तो आपने जो सांसें हैं वो होल्ड करें। अब आगे की तरफ जाना है, आप आगे की तरफ जाते तब हाथ यहाँ रखना चाहते तो रख सकते हैं, आगे इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं ये वाली मुद्रा बनाती, इसे शिव मुद्रा कहते हैं, ये योनि मुद्रा, ये शिव मुद्रा, शिव शक्ति, तो मैं ये मुद्रा बनता। आप हाथ भी जोड़ सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, श्वासें तो भरी हुई है, श्वासें यहाँ पर हैं, तो हम आगे की ओर झुकेंगे। जब आप झुकेंगे तो सबसे पहले यहाँ एक लॉक लग जाएगा, प्रेशर फील होगा, यहाँ दब जाएगी ये चीज़, फिर आपका एब्डोमिनल भी दबेगा। फिर जब नीचे जाते आपका ये जो सर है उसको पहले टच करो, ज़मीन में टच करो, फिर थोड़ा सा अंदर ले लो। क्यों ले लो, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी छाती टच हो जाए। तो यहाँ पर भी एक लॉक लग जाएगा। जब ये तीनों लॉक लग जाएंगे ना तब आपको रीढ़ यहाँ आजना चक्र पर प्रेशर फील होगा, आजना चक्र पर आपको प्रेशर फील होगा। आपका सर जो है, मुंह जो है वो लाल हो जाएगा। शुरुआत में कोई टोटका, कोई मैजिकल नहीं है, नॉर्मल साइज है। खून जो है वो ऊपर की तरफ से आएगा एंड इट विल नॉट गिव यू एनी साइड इफेक्ट। नॉर्मल है ये, हर कोई करता है, योग है ये। तो आप जब ऐसा करते हो फिर आपको सांसें होल्ड करनी है, छोड़ मत देना, सांसें होल्ड करके रखो। उतना होल्ड करके करो जितना आप कर सकते हो। शुरुआत में बहुत कम होगा लंग्स की कैपेसिटी, लेकिन उतना ही होल्ड करना जितना आप उठ सको। वरना ऐसा हो कि आप जितना होल्ड करें कि फिर उठने लायक ही नहीं रहे, वहीं पर सांसें छोड़नी पड़े। ऐसे गए थे, ऐसा नहीं करना है। तो इतना होल्ड करो कि जब आप उठो ना तो आप उठ के नॉर्मली सांसों को छोड़ सको। तो जब आप उठोगे आपको सांसें छोड़नी, तो फिर से सहस्त्रार से मूलाधार तक, सिंपल सी ये चीज़ है। 3 स्टेप करने हैं आपको इसको। पहले सांसें ली, फिर आगे गए, ये टच होना चाहिए आपका, होल्ड करो। जब आप होल्ड करते हो ना आपका ध्यान आपके स्पाइनल कॉर्ड पे होना चाहिए कि ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर ध्यान दो। अजना पर तो ध्यान रहने ही वाला क्योंकि प्रेशर है यहाँ पर। बस आपको स्पाइनल कॉर्ड पर ध्यान देना है। स्पाइनल कॉर्ड पर ध्यान दो, आपको वहाँ पर एक वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन को आप फील करते रहो सांसें होल्ड करके। शुरुआत में बहुत हार्ड लगेगा लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ ईजी हो जाएगा। फिर उठो, सांसें छोड़ दो। 3 स्टेप, 3 रिपीटेशंस आपको करना है इस चीज़ के, 3 रिपीटेशन। बस जब आप 3 रिपीटेशंस करोगे ना, धीरे धीरे आप अपने स्पाइनल कॉर्ड्स के इतना क्लोज आ जाओगे, आपके अंदर ये जो वायु है उसको इतना क्लोज आ जाओगे कि अग्नि पार जब मंदिर में प्रवेश करोगे ना
आपके स्पाइनल कॉर्ड में ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन होने ही वाली, क्योंकि आपकी इंद्रियों ने सेंस कर लिया, आपकी आंखों ने सेंस किया, सेकेंडरी नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग में आएगा, वो प्रोसेस खुद स्टार्ट हो जाएगा, बस उसे आप महसूस नहीं कर पाते। और उसे महसूस करने के लिए ये वाली चीज़ करनी, जब आप इसे धीरे धीरे करोगे ना तो आपको उस सेंसिटिविटी की, उस फीलिंग के क्लोज चले जाओगे और आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। देखो, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शुरुआत में आपके साथ ये होने ही लगेगा, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस आपके साथ भी होगा, धीरे धीरे होगा। ट्राई करना, ये सेम 3 प्रणाम जो मैंने आपको बताई अलग अलग मंदिर में जाके करना, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में अलग अलग फीलिंग्स आएगी, आपके अजना चक्र पे अलग प्रेशर बिल्ड होगा, शायद धीरे धीरे आपको अजना चक्र पर टिंगलिंग्स महसूस होंगे। लेकिन अगर आप पीरियड्स में, आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ आप इसको ना करें, उतने टाइम के लिए ना करें, क्योंकि आपकी वायु नीचे जाती, वो वायु फिर ऊपर आएगी और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बाकी आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। भूखे पेट करोगे बढ़िया रहेगा, सुबह नहा धो के करोगे बढ़िया रहेगा, दिन में बस 3 रेपिटेशन करने, दैट्स इट। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने विचार बताना। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, मैं बता नहीं सकती सबको शॉर्ट में। नमस्कार।